मोटिवेशन मतलब ना एक अंदर से आना चाहिए तुम्हारे। तो मुझे ये था, मतलब आईआईटी भी नहीं, मेरा फिक्स था आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, चाहे कुछ भी हो। मतलब मेरा ये था कि चाहे ज़िंदगी में कुछ हो ना हो, आईआईटी बॉम्बे तो चाहिए ही चाहिए। Hello everyone, this is Ishita Patil from Vision Gate. Today in Topper Talk, we have Ms. Sakshi Sindwal who secured an All India rank of 90 in GATE CSE 2023. She graduated from NIT Uttarakhand from EC discipline in the year 2021. Sakshi, many congratulations to you from entire Vision Gate. थैंक यू इशिता। So firstly, tell us about your GATE journey. How did it start? एक्चुअली मेरी गेट जर्नी स्टार्ट हुई 2017 से। 2017 में आई अपीयर्ड फॉर जेईई एडवांस, बट बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आया, जस्ट क्वालिफाई हुआ लेकिन आईआईटी नहीं मिला। लेकिन तब से मेरे मन में एक लाइफ में एक वॉइड काइंड ऑफ क्रिएट हो गया था कि आईआईटी तो जाना ही है। तो उस टाइम पे तो मैंने एनआईटी उत्तराखंड में एडमिशन ले लिया। तो सीनियर्स ने बताया कि एमटेक के थ्रू आप आईआईटी में एंट्री ले सकते हैं आफ्टर बीटेक। तो उसी टाइम पे मैंने सोच लिया कि हाँ, बीटेक कंप्लीट करने के बाद गेट प्रिपेयर करना है, गेट से आईआईटी जाना है। मतलब एक था कि आईआईटी तो जाना ही है, तो इसलिए मैंने गेट देने का सोचा। Right. And you're from EC background, right? Yeah. And you switched to CSE. तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? And what advice would you want to give to someone जो ऐसे similar background से आपके और जिसको switch करना है CS में? एक्चुअली पहले तो मैंने जब मैं ईसी में प्रिपेयर कर रही थी तो मींस उस टाइम पे मैंने गेट ईसी दिया था 2021 में। तो उस टाइम पे आई गॉट रैंक ऑफ 875, बट मतलब मुझे लगा उस टाइम पे आईआईटी मिल जाएगा। जैसे कि मैंने बताया, मुझे बस आईआईटी जाना था, मुझे ये नहीं पता था क्यों, कैसे, कब, बस जाना है तो जाना है, ये था। तो उस टाइम पे गेट दिया तो 875 रैंक आया, बट उस रैंक से कुछ मिला नहीं मींस ओल्ड आईआईटीज नहीं मिली। ओल्ड आईआईटीज के मैंने फॉर्म भरे थे, उनमें से कुछ मिला नहीं। तो फिर अब ऑप्शन था, एक्चुअली प्लेसमेंट भी मेरा हो गया था कैपजेमिनाई में। तो ऑप्शन था कि आइदर मैं फिर से ईसी का प्रिपेयर कर लूँ या फिर मैं प्लेसमेंट ले लूँ। तो फिर ईसी का मतलब जैसे जैसे मुझे ऐसा लगने लगा सीनियर से बात करके और कि सीएससी में आपके पास एंडलेस अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब जैसे आप हमेशा कुछ न्यू कर सकते हो, जबकि ईसी में क्या है कि लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज हैं। ऐसा मतलब मुझे लगता था उस टाइम पे कि एक प्लेट्यू काइंड ऑफ है। तो इसलिए मैंने सोचा और सबसे मेन चीज़ थी मतलब कि पैकेज भी सीएससी बहुत अच्छा प्रोवाइड करती थी। तो फिर मतलब मुझे ये लगा कि मुझे सीएससी में स्विच हो जाना चाहिए। एक हमारे सर थे, मतलब सर हैं जगदीश सर, उन्होंने मोटिवेट किया कि ईसी से सीएससी में जा सकते हैं, तुम कर सकती हो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो फिर इसलिए मैंने स्विच कर लिया था। और हाँ, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि कैसे हो पाएगा, क्योंकि हम ईसी से होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आई थी 4 जून को, तो फर्स्ट डे ही मैं सीएससी वालों के साथ ऐसा लग रहा था मतलब कि इनको तो सब कुछ आता है। बेसिक्स इन लोगों के बहुत ज़्यादा क्लियर थे। ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड्स वगैरह मुझे कुछ हवा ही नहीं लग रही थी, ये हो क्या रहा है। तो लेकिन फिर धीरे धीरे मतलब आरएसवी सर ने इतना अच्छे से पूरा साल पढ़ाया, तो धीरे धीरे फिर हो गया। मतलब अगर हम एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में अच्छे से एफर्ट्स डालते हैं तो मतलब ईसी वाले भी सीएससी में गेट क्रैक कर सकते हैं विद अ गुड रैंक। राइट, सो यू वर अ ड्रॉपर। यस। And you dedicated yourself to GATE fully. So how did you keep your motivation throughout the year? एक्चुअली मोटिवेशन के लिए मैं आपको आई थिंक 3 सबसे वो थे मेरे लाइफ में। सबसे पहले तो आरएसवी सर, जब भी हम डिमोटिवेट कब फील करती थी मैं, जब जैसे कि हमने टेस्ट दिया टेस्ट सीरीज के, तो कुछ टेस्ट सीरीज ऐसी थी जिसमें कि मेरे बहुत कम मार्क्स आते थे। तो उस टाइम पे आरएसवी सर हमेशा समझाते थे कि
मतलब एंड तक लगे रहो, बस आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है एंड तक, और एंड में जाते जाते आप एक अच्छी रैंक सिक्योर कर जाओगे। और सबसे बड़ी बात, मतलब मैंने, ठीक है मुझे आईआईटी जाना था, एक गुड डिसेंट रैंक मुझे चाहिए थी, लेकिन सर को एक अलग सा ही विश्वास था। सर को लगता था कि मतलब मुझे नहीं कभी भी ऐसा लगा कि हाँ मेरा इतना अच्छा रैंक आ जाएगा, लेकिन सर को हमेशा से लगता था कि हाँ ये टॉप 100 में आ जाएगी। तो फिर उस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता था। दूसरा, मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा, मतलब कभी भी जब भी मेरे मार्क्स कम आए तो पापा बोलते थे कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट उसमें आ जाएंगे अच्छे, टेंशन मत लो। हाँ, और तीसरा पॉइंट तो यही था मेरा कि मोटिवेशन मतलब ना एक अंदर से आना चाहिए तुम्हारे। तो मुझे ये था, मतलब आईआईटी भी नहीं, मेरा फिक्स था आईआईटी बॉम्बे ही जाना है, चाहे कुछ भी हो। मतलब मेरा ये था कि चाहे जिंदगी में कुछ हो ना हो, आईआईटी बॉम्बे तो चाहिए ही चाहिए। तो वो एक मोटिवेशन था। अब मुझे नहीं पता वो क्यों कैसे था, लेकिन ये था कि आईआईटी बॉम्बे तो जाना ही जाना है। तो आई थिंक उसकी वजह से पूरे साल अच्छे से कर पाई। लाइक मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए और सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट भी, मैं रोज क्लास तो आती थी जून से जब मैंने कोचिंग स्टार्ट किया था, तो फिर तब से और फरवरी 4 फैब तक डेली मैं क्लास आती थी। तो अपने साथ के स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो आप डीमोटिवेटेड ज्यादा फील नहीं करते हो, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर आपका पीयर ग्रुप, आपके फ्रेंड्स कैसे थे? मेरा पीयर ग्रुप तो बहुत अच्छा था, मतलब हर्षिता, आकाश, अथर्व, जयदीप, वैष्णवी, हम लोग सब साथ में ही रहते थे। मतलब एक दूसरे की हेल्प करते, मतलब जिन लोगों को जैसे इसको नहीं आ रहा है तो सब एक दूसरे की हेल्प करते, तो बहुत अच्छे से, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों की वजह से ही मुझे इतना आ पाया, वरना मैं जब आई थी यहाँ पे तो मुझे सीएससी में तो उतना कुछ आता नहीं था। राइट। सो साक्षी, इफ यू कुड गो बैक इन टाइम एंड चेंज वन थिंग, व्हाट वुड इट बी? ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी चेंज नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि अभी ऐसा लगता है कि गॉड ने ना सबके लिए सब कुछ डिसाइड करके रखा है कि इस टाइम पे आपके साथ ये होगा। बस मतलब फेलियर, कभी आपको फेलियर्स देखने पड़ेंगे, कभी सक्सेस। तो जो भी हुआ मेरी लाइफ में, उसके लिए मैं गॉड को थैंक करना चाहूँगी, और आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। Nice, that's great. You are from Uttarakhand, right? Yeah. So you could have found great coaching institutes for GATE there also. So why did you come all along Mumbai for this? एक्चुअली फर्स्ट टाइम तो मैं मुंबई, जगदीश सर ने ही कहा था कि विजन गेट जो है वो बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है सीएससी के लिए। Jagdish sir was your professor there? No, not my professor. He is my senior of MIT उत्तराखंड। Okay. तो सर ने बोला था कि वहाँ पे, मतलब उनकी कोई फ्रेंड जो विजन गेट से ऑलरेडी पास आउट है, तो उन्होंने मुझे ये एडवाइस दिया कि अगर आपको गेट सीएससी का कोचिंग करना है तो बेस्ट इंस्टीट्यूट में जाओ, जो कि विजन गेट है सीएससी के लिए। और उसके लिए सर ने मुझे बोला कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो कि AIR-1 2021 में, AIR-2 2020 में। तो हाँ, उससे मुझे फिर थोड़ा लगा कि जाना चाहिए। और फिर यहाँ पे आके जब सर से मिली तो फिर लगा कि हाँ, दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी, जहाँ पे मैं अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हूँ। Right. And NIT Uttarakhand has one of the good placements. So why did you choose job like MTech over job? इसका सबसे मेन रीज़न तो यही है कि एक, मतलब वही जो एक पैशन था मुझे कि आईआईटी तो जाना ही जाना है। तो फिर पापा ने बोला कि जॉब्स, मतलब ऐसे मत करो कि पहले तुम जॉब कर लो फिर तुम स्टडीज, मतलब ब्रेक मत लगाओ अपनी स्टडीज में, एक बार कंप्लीट कर लो, पूरी की पूरी स्टडीज कंप्लीट कर लो, उसके बाद तुम जॉब कर लेना। तो फिर इसलिए मैंने प्लेसमेंट लिया था, बट मैंने विद इन अ ईयर उससे रेजिग्नेशन दे दिया था। मतलब मेन रीजन वही था कि बस आईआईटी जाने का जो पैशन था वही मेन रीजन था, मुझे प्लेसमेंट्स की तरफ जो ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता था। राइट। तो फिर आपको कभी ऐसा दिमाग में आया कि साइमल्टेनियसली करते हैं दोनों, ये प्रिपरेशन और जॉब? एक्चुअली मुझे ये लगता है, मतलब उससे मुझे लगता है कि जब हमारा
फोकस दो तरफ डाइवर्ट होता है तो मतलब उतनी इफिशिएंसी हम नहीं दे पाते हैं एक चीज को। अब सबका अलग अलग पोटेंशियल होता है, तो अपने लिए मुझे यही सही लगता था कि मैं अगर फुली फोकस होके एक चीज को प्रिपेयर करूंगी तो ही मुझे बहुत मतलब गुड रिजल्ट्स मिल पाएंगे, इसलिए मैंने जॉब छोड़ के और तब गेट का प्रिपरेशन किया। राइट, सो फिर आपने एकदम फुल्ली गेट को ही डेडिकेट किया आपका डे, तो फिर आपकी स्ट्रेटेजीज क्या थे, स्टडी रूटीन क्या था, लाइक हाउ डज योर टिपिकल डे लुक लाइक एट दैट टाइम? ओके, रूटीन, हम सुबह हमारी क्लास होती थी, एक सर ऑनलाइन क्लास लेते थे, उसके बाद हम मॉर्निंग शिफ्ट में जैसे कि हमारा एग्ज़ाम था 9:30 to 12:30 PM, तो उस शिफ्ट में हम एक फुल लेंथ टेस्ट देते थे। ये अबाउट सितंबर के बाद और फरवरी तक का रूटीन है, जनवरी तक का रूटीन, उसमें फुल लेंथ टेस्ट देते थे। फिर दिन में हम रिवाइज मतलब जो भी हमारा पुराना सब्जेक्ट जो भी हमें स्ट्रॉन्ग करना है वो उसको रिवाइज करते थे, या EQ, जैसे हम रिवीजन के लिए मेनली EQ लगाते थे। EQ मतलब PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसमें क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप थ्योरी पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं, क्योंकि क्वेश्चन से हम क्रक्स पॉइंट्स को जल्दी से मतलब उन वो चीज़ें हमारे माइंड में रहती हैं फिर, और एट द एंड ऑफ द डे आपको क्वेश्चंस ही मैनेज करने हैं। तो हाँ, फिर हम दिन में वो करते थे, शाम को फिर से शाम को सर आते थे, फिर सर हमें फिर से मतलब कुछ भी अगर नया सब्जेक्ट है तो वो पढ़ाते थे, या फिर अगर कुछ रिवाइज करवाना है, क्वेश्चंस करवाने, जो हमने टेस्ट सीरीज दी है उसका एनालिसिस सर ही हमारे साथ करवाते थे। तो फिर रात को 9 साढ़े 9 बजे तक हम क्लास में ही पढ़ते थे। उसके बाद घर जाके अगर मतलब एक्चुअली यहाँ पे खुद ही खाना वाना भी बनाना होता था, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहती थी, तो फिर रात को थोड़ा बहुत खाना वाना बना के अगर टाइम मिल गया तो उसके बाद थोड़ा बहुत रिवाइज करके जो भी आज पढ़ाया है उसको रात को रिवाइज कर लो और फिर रात को सो जाओ। सो ये रिवाइज एंड कंसेप्ट क्लियर करना एक एस्पेक्ट होता है गेट प्रिपरेशन का, अदर एस्पेक्ट इज टेस्ट देना। तो फिर आपने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज कब स्टार्ट किया देना? एक्चुअली जब मैंने जून में ज्वाइन किया था, बट मतलब जुलाई अगस्त तक मेरा बहुत कम ही कोर्स कवर हुआ था, केवल 2-3 सब्जेक्ट्स। लेकिन सर ने बाकी स्टूडेंट्स को जो ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा मेरे से पहले आए थे, मार्च अप्रैल वगैरह में, फरवरी वगैरह में, तो सर ने उनको बोला कि आप लोग टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दो। तो मेरा तो इतना कम सिलेबस हुआ था, मैंने कहा सर मैं कैसे स्टार्ट कर सकती हूँ अभी, तो लेकिन सर ने कहा कि तुम कर लो स्टार्ट, इससे क्या होगा कि क्वेश्चंस, हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, ये तुम्हें पता चलेगा। मतलब टॉपिक वाइज टेस्ट ना? टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, स्टार्टिंग में हमने टॉपिक वाइज दिए, फिर सब्जेक्ट वाइज पे आए, फिर उसके बाद डेली एक फुल लेंथ टेस्ट हम लोग देते थे। तो मतलब जुलाई सितंबर से लेके और 4 फैब तक मतलब कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हमने टेस्ट नहीं दिया होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इससे हमारी प्रैक्टिस 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस बन जाती है, और मतलब डर नहीं लगता हमें कि जिस दिन मैं एग्जाम दे रही थी उस दिन मेरी स्क्रीन कुछ ब्लिंक कर रही थी, लेकिन इतने ज्यादा एग्जाम्स दे दिए थे कि अब उन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। मैंने कहा जब तक मैं इस चीज पे टाइम वेस्ट करूंगी कि किसी इन्विजिलेटर से मैं ये करवाऊं, फिर बहुत ज्यादा टेम्परामेंट चेंज हो जाता है, इसलिए जैसे फिर एग्जाम दिया। पर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज हमें काफी हेल्प करती है। राइट। तो फिर व्हेन यू कंपेयर योर मॉक टेस्ट मार्क्स टू योर गेट मार्क्स, तो फिर आपको ऐसे डिफरेंस दिखता है कुछ? मॉक टेस्ट में एक्चुअली ना मुझे ऐसा लगता है कि अपने एवरेज मार्क्स ना मैंने 77, 80 इतने ही कैलकुलेट किए थे सारे टेस्ट के एनालिसिस के बाद, क्योंकि मेरे टेस्ट में कुछ टेस्ट में 80+ मार्क्स भी आए, लास्ट में 80+ आने लगे थे, बिल्कुल एंड में जनवरी में 80+ आने लगे थे। लेकिन उससे पहले मेरे मार्क्स हमेशा 60 to 70 की रेंज में ही होते थे। हाँ, तो मतलब एवरेज लास्ट मुझे लगता था कि 77 से के आसपास आ जाएंगे मार्क्स। हाँ, तो मेरे मार्क्स उतने ही आए अप्रॉक्स। और साक्षी ऐसा भी बोलता है ना कि मॉक टेस्ट दो तो फिर गेट एग्जाम के टाइम दो, मतलब 9 to 12, तो फिर इससे टेम्परामेंट बिल्ड होता है। सो आपने ऐसे किया था या फिर कोई भी रैंडम टाइम पे एग्जाम देते थे, मॉक टेस्ट देते थे आप? मतलब
लास्ट टाइम पे जनवरी और दिसंबर एंड में तो हम यही फॉलो करते थे कि जो हमारा टाइमिंग है गेट का उसी में हम एग्ज़ाम दें, लेकिन उससे पहले मुझे ये लगता था, मतलब मुझे ये लगता है कि जो मॉर्निंग वाली स्टडी होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है रेदर देन इवनिंग वाली। मतलब सबका अलग अलग टाइम है, तो मुझे मॉर्निंग में ज़्यादा इफेक्टिव लगता था। तो मैं क्या करती थी, सुबह को टेस्ट देने के बजाय मैं सुबह पूरा जो भी PYQ लगाने होते थे या फिर जो भी रिवाइज सब्जेक्ट करना है तुम्हें वो सब करके, और फिर इवनिंग टाइम पे जो मेरा इवनिंग या आफ्टरनून के बाद वाला जो मेरा इनइफेक्टिव टाइम था मैं उसमें टेस्ट देने की कोशिश करती थी। और क्योंकि टेस्ट है तो आपको पूरा फोकस करना ही करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं उस टाइम अपने इनइफेक्टिव टाइम पे टेस्ट देती थी। That's great. In every aspirant's life there are setbacks, failures and challenges. So if you had any, how did you cope up with them? चैलेंजेस, हाँ, जब मैं यहाँ पे मतलब गेट प्रिपरेशन के बारे में बताऊँ तो चैलेंजेस मेरे पास यही थे कि एक तो जब मैं EC से CSE में जा रही थी तो जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स थे उनको बहुत मतलब पहले से सब काफ़ी कुछ आता था। तो एक तो वो फर्स्ट डे आके पहला तो डिप्रेशन वही कि जिसके साथ मैं बैठ रही हूँ उसको इतना सब कुछ आता है, मैं इसके साथ कैसे compete करूँगी। वो फिर लेकिन वो RSV सर ने, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सर ने इतना अच्छे से पढ़ाया कि EC से होते हुए भी मुझे CSE के कंसेप्ट्स अभी काफ़ी हद तक आ गए हैं। और बाकी हाँ, एक इमोशनल सपोर्ट जो होता है, जैसे पेरेंट्स अगर आपके साथ हैं तो मतलब क्योंकि अगर आप पेरेंट्स से दूर हो तो बहुत मतलब हर टाइम आप पेरेंट्स को रीच नहीं कर सकते। मान लो अभी मैं सैड हूँ और मेरे पेरेंट्स बिजी हैं, तो मैं उस टाइम पे मैं क्या करूँ, तो उस टाइम पे फिर आई थिंक फ्रेंड्स और सर ही थे जिन्होंने मुझे इमोशनली सपोर्ट किया। So what one piece of advice would you want to give to GATE aspirants? दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी स्टूडेंट है अगर वो डेडिकेटेड है अपने एग्ज़ाम के लिए, तो विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम अगर आप अपने फुल एफर्ट्स डाल रहे हैं विद कंसिस्टेंसी तो रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे। सर बोलते थे कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने के लिए लग जाती है। तो इस चीज़ को शायद मैंने फील भी किया है कि मतलब ना इस एक साल में मैंने सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए थी और वो था IIT बॉम्बे। थोड़ा रैंक कम आया लेकिन कोई बात नहीं, कि शायद आई एम एक्सपेक्टिंग कि मिल जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी सबसे कि जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप 2-3 साल इतना ज़्यादा प्रिपेयर करो। अगर आप 1 साल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, 6 मंथ्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन उस पीरियड ऑफ टाइम में आपको अपना फुल एफर्ट्स डालना है, अपना 100% देना है, ताकि बाद में आपको ये ना लगे कि यार काश मैंने उस टाइम पे अपना मतलब वो टाइम वेस्ट ना किया होता, ये ना किया होता। बाद के लिए कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बाद में चाहे रैंक जैसा भी आए, आपको खुद का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मैंने तो अपना 100% दिया है, अब रैंक जो भी आई है। सही बात है। Alright साक्षी, it was really great and motivating, inspiring to talk to you. हमें बहुत कुछ सीखने मिला and we wish you all the best for your future endeavors. Thank you. Thank you.